Good morning, students. Now we had discussed about in previous class reaction with water of metal and नॉन मेटल. ठीक है, वो जो हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, रिएक्शन विथ वाटर मतलब नॉन मेटल है, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते, बट जो मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्शन देते हैं और वो क्या बनाते हैं, तो वाटर के मतलब कि मेटल हाइड्रोक्साइड. नाउ फर्दर रिएक्शन विथ एसिड. लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल बिहेव विथ एसिड. एसिड के साथ वो किस तरह से बिहेव करते हैं वो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. इज देयर एनी डिफरेंस इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विथ एसिड? What could be pop sound in some cases be due to when burning matchstick is brought near the mouth of test tube. चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो एक एक्टिविटी डिस्कस करनी है. Then take a sample of metal and non-metal listed in table 4.5 in separate test tube. अलग अलग टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, तो ये मेटल और नॉन मेटल को क्या करना है, कलेक्ट करना है और सबको ABCDEF ऐसे लेबलिंग कर देनी है. With the help of a dropper, add 5 ml of dilute hydrochloric acid to each test tube one by one. फर्स्ट ए वाली टेस्ट ट्यूब लेके हमें उसके अंदर 5 ml मतलब या 2 या 3 ड्रॉप्स हमें क्या करने हैं, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, कौन सा, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl. समझ में आ गया. HCl को क्या करना है, तो उसके 2 या 3 ड्रॉप्स हमें उसके अंदर पुट करने हैं. ठीक है, समझ में आ गया. ओके चलो. नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली. और क्या रिएक्शन होती है, मतलब कि इसी तरह से चलो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रॉ करने का ट्राई कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे कोई टेस्ट ट्यूब है हमारे पास. ठीक है, ये ड्राइंग आप थोड़ी समझ लेना. ठीक है, उसके अंदर मैंने रखा है मैग्नीशियम रिबन. ठीक है, एक ऐसे रिबन है, इस तरह से मैग्नीशियम रिबन रखी है. उसके अंदर मैं क्या करूँगी, तो अब थोड़े एसिड के क्या करूँगी, तो ड्रॉप्स ऐड करूँगी. डन. ऐड करने के बाद मुझे इस रिएक्शन को क्या करनी है, तो ऑब्जर्व करनी है. ठीक है, ऑब्जर्व करनी है. नाउ इफ़ नो रिएक्शन अकर इन अ कोल्ड सॉल्यूशन, वार्म द टेस्ट ट्यूब जेंटली. ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब. अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है तो हर एक टेस्ट ट्यूब के माउथ क्या करें, दिस वन इज़ माउथ. समझ में आ गया. दिस वन इज़ माउथ. तो यहाँ पे हमें मैच स्टिक क्या करनी है, तो बर्न करके रखनी है, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है. ठीक है, नाउ रिपीट अगेन एंड अगेन. चलो मैग्नीशियम रिबन रखेंगे तो रिएक्शन में डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रूम टेम्परेचर वो क्या है, वार्म है या नहीं है, तो है. रिएक्शन विथ डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो वो भी वार्म है. ठीक है. नाउ चलो इसी तरह से हमें 1 बाय 1 एल्यूमिनियम फॉइल, आयरन, कॉपर, ठीक है, प्लेट, फ्लेक्सिबल वायर है, चारकोल है, सल्फर है, ये सारे अलग अलग हमें क्या करने हैं, तो एग्जाम्पल लेने हैं. यू मस्ट हैव फाउंड दैट कि हमें वहाँ पे सारे की सारी रिएक्शन में एक कॉमन चीज़ में जो भी मेटल आयन है, ठीक है, मेटल है. ठीक है, एलिमेंट कैसे है, मटेरियल कैसे है, मेटल है. तो वो जैसे ही हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ड्रॉप टेस्ट ट्यूब के अंदर पुट करेंगे तो एक पॉप साउंड क्रिएट होगा. ठीक है, साउंड क्रिएट होगा, तो वो रिएक्शन वहाँ पे अकर हुई. अगर हम नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड बट मेटल रिएक्ट विथ एसिड एंड प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन गैस द बर्न विथ अ पॉप साउंड. समझ में आ रहा है. मेटल एसिड के साथ क्या कर रहे हैं, तो रिएक्शन कर रहे हैं, और जैसे ही हम मैस्टिक उसके माउथ के आगे लगाएंगे तो ज़्यादा मतलब कि पॉप साउंड के साथ क्या करेगी, ज़्यादा फ्लेम के साथ वो बर्न होगी. समझ में आ रहा है. ओके. यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बाय बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड. जो कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं देता, बट वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या करता है, रिएक्शन देता है. तो कई ऐसे भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, मेटल्स जो कम कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम है, उस एसिड के साथ शायद रिएक्शन ना दे, बट जो हाई कॉन्सेंट्रेशन एसिड है उसके साथ रिएक्शन देते हैं. ठीक है. सो एसिड्स के साथ जो रिएक्शन है, तो मेटल
metals react with acid and produce hydrogen gas। तो मेटल, चलो यहाँ पे हम देखते हैं मेटल प्लस एसिड दे गिव्स क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। लाइक चलो मेटल हम देखते हैं Mg प्लस HCl, तो Mg यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, MgCl2 प्लस H2, रिएक्शन हो गई। देखो मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो MgCl2 सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया एंड देन H2 गैस क्या हो गया, प्रोड्यूस हो गया। समझ में आ गया। ऐसे ही कॉपर में भी हो सकता है। देन कई सारे आयन हैं, सब में क्या होगा, तो रिएक्शन फॉर्म हो। नाउ रिएक्शन विथ बेस, एक्टिविटी 4.7 में क्या बोला है, ठीक है। डेमोस्ट्रेशन के लिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, आप अपने आप से नहीं कर सकते। व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, तो पॉप साउंड इंडिकेट द रिएक्शन ऑफ विथ मेटल, ठीक है। हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन गैस क्रिएट नहीं होगा, फॉर्म नहीं होगा, तो पॉप साउंड भी क्रिएट नहीं होगा। तो मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो यहाँ पे देखते हैं, मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। दे प्रोड्यूस H2 गैस, ठीक है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस आर कॉम्प्लेक्स, नॉन मेटल के साथ जो रिएक्शन होती है तो क्या फॉर्म होता है, तो कॉम्प्लेक्सिस फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्सिस क्या है बेटा, तो एक पर्टिकुलर सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, ठीक है। दो मेटल या नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा। समझ में आ गया। ओके, नाउ चलो आज रिएक्शन विथ एसिड और रिएक्शन विथ बेस ये दोनों हमने डिस्कस किए, डन। चलो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। तो रिएक्शन विथ एसिड ऑफ मेटल, दे गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड मिक्सचर सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है। मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दे गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। तो नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विथ एसिड, नॉन मेटल है वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। नाउ फॉर द रिएक्शन विथ बेस, बेस का जो रिएक्शन है वो मेटल के साथ होगा, तो मतलब मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेसिस आर कॉम्प्लेक्सिस, रिएक्शन होगी यहाँ पे बेस के साथ रिएक्शन हो तो रही है, बट वो क्या फॉर्म हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्सिस फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एक सब्सटेंस ऐसा फॉर्म करे कि जिसमें बेस भी होगा और नॉन मेटल के आयन भी होगी। समझ में आ गया। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वो तो वर्ड्स पे ही पता चल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक की जगह पे दूसरा ला देना, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, डन, ठीक है। सो वी विल मीट ऑन मंडे विद दिस मेथड रिएक्शन, ठीक है। ओके, थैंक यू।